जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी 2026 की एग्जाम खत्म हो चुकी है और मेरे भाई आपकी जो आंसर की है उसको भी अपलोड कर दिया गया है। उम्मीद करूंगा आप सभी ने अपनी अपनी आंसर की को चेक कर लिया होगा। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने आंसर की चेक नहीं करी वो जल्दी से जल्दी आंसर की चेक कर लो मेरे भाई, वरना आपको बाद में साइट बंद हो जाएगी और आंसर की देखने को नहीं मिलेगी। तो जिन्होंने आंसर की चेक कर ली है अच्छी बात है, नहीं करी वो जरूर कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी जीडी 2026 की कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिलेगा, कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट कठिन थी। अब मेरे भाई सबसे मेन बात जो है कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, क्योंकि एग्जाम हो चुकी है, जैसी हुई हो गई, आंसर की आ चुकी है, जैसी आई आ गई। लेकिन अब बच्चों को इंतजार है कि रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे भाई क्या करो, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सारे के सारे स्टूडेंट मेरे भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट और एग्जाम की शिफ्ट कमेंट कर दो। कितने नंबर आपके आ रहे हैं आंसर की में वो भी आप कमेंट कर दो। कौन सी कैटेगरी से आप हो वो भी कमेंट करो, और कौन से राज्य से आप हो वो भी आप एक बार कमेंट कर दो। ये चारों की चारों जो चीजें हैं वो मेरे भाई आप एक बार कमेंट में मुझे बता दो। अब मेरे भाई शुरू करते हैं वीडियो को। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो यहां पर आप एक चीज देखो मेरे भाई, सबसे कठिन जो आपकी शिफ्ट है ना वो 25 मई की पहली शिफ्ट है। 25 मई की पहली शिफ्ट सबसे ज्यादा कठिन है। 79 एवरेज नंबर बच्चों के यहां पर आए हैं, मात्र 79 नंबर, जबकि पेपर कितने नंबर का है, 160 नंबर का। तो 160 नंबर में से इन बच्चों का एवरेज कितना बना, मात्र 79। तो सबसे ज्यादा कठिन शिफ्ट है ये, ठीक है। अब सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है वो भी आप एक बार देखो, ठीक है। तो ये याद रखना कितना है, 79 है, ठीक है, 79 याद रखना। अब सबसे कठिन शिफ्ट है उसको भी आप एक बार देख लो। ये सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, ये 31 मई की जो पहली शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है। मात्र 119 नंबर बच्चों के आए हैं, यानी कि सबसे आसान शिफ्ट में कितने आए, 119, और सबसे कठिन शिफ्ट में कितने थे, 79। यानी लगभग 40 नंबर का डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। यह बहुत तगड़ा डिफरेंस है मेरे भाई। अगर ऐसा डाटा अगर आया तो मेरे भाई आप सोच के चलो कि 40 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन बच्चों को देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही भयंकर तरीके का नॉर्मलाइजेशन है भाई। आप सोच के देखो किसी बच्चे को 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल गए, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है मेरे भाई, आपको पता है कि आजकल जो एसएससी है वो एआई से पेपर बनवा रही है, ठीक है, एआई से। और आपने भी चेक किया होगा कि आप एआई पे कोई भी प्रॉम्प्ट डालते हो किसी भी इमेज के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो एआई जो है किस तरीके के क्वेश्चन आपको बना के देती है, ठीक है। कभी तो इजी शिफ्ट बना के देगी, कभी तो इजी क्वेश्चन बना के देती है, और कभी कठिन क्वेश्चन बना के देती है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आप खुद चेक कर लेना मेरे भाई, चैट जीपीटी पे या गूगल जेमिनी पे, जो भी आप चेक करते हो एआई टूल, ठीक है, जो भी आप एआई टूल यूज करते हो उस पर चेक कर लेना कभी, ठीक है। आप लिखना कि भाई मुझे 10 क्वेश्चन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, लिख लेना, ठीक है। तो एक बार तो हो सकता है वो आपको कठिन क्वेश्चन दे दे, एक बार हो सकता है वो आपको इजी क्वेश्चन दे दे। तो यहाँ पर मेरे भाई ये डिफरेंस इसलिए आया कि लगभग 40 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला। तो मेरे भाई जितने भी तुम्हारे नंबर है ना उसको आप 119 से कंपेयर कर ले, ठीक है। देखो कैसे कंपेयर करना है वो देख लो। मान लो कि कोई बच्चा ये बोले कि सर मेरा तो 31 मई को पेपर था तीसरी शिफ्ट में, तो 31 मई को तीसरी शिफ्ट में जिनका पेपर था उनको लगभग 119 में से 109 घटा 10 नंबर, यानी ये मान के चल लो कि इन बच्चों को 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा बोले कि सर मेरा तो 4 मई को तीसरी शिफ्ट में एग्जाम था, बताओ मुझे कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो मेरे भाई यहां पर 101 है, यहां पर 119 है, तो 18 नंबर है, तो 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इसको मिल सकता है। यहां पर कोई बच्चा मान लो ऐसे बोल दे सर मेरा तो 29 अप्रैल को तीसरी शिफ्ट में एग्जाम है, बताओ कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा,
तो ये 119 है, ये आपका 95 है, तो 19 और 5 कितना 24, यानी इनको 24 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहां पर मिल सकता है। तो मेरे भाई ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है। एक बार मैं आगे से हट जाता हूं, आप देख लो कि कौन सी डेट में आपका एग्जाम था, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था और कितने नंबर आपके यहां पर है। और जितने भी नंबर आपके यहां पर है ना, उसको 119 में से घटा देना, उतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आप देखे स्क्रीनशॉट लेके रख लेना भाई। ठीक है, देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और आपकी जो भी शिफ्ट है ना उसको मिलान कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो इन बच्चों के 88 नंबर हैं, तो 88 नंबर है, हमें तो 119 से कंपेयर करना है, तो 19 और 12 कितना होता है, आप बोले 31, तो इनको 31 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ठीक है, तो आप ले लेना मेरे भाई। ठीक है, बाकी अगर आपको ये लिस्ट चाहिए ना तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो 12 तक हमने ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, तो इन बच्चों को मेरे भाई लगभग आपके 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहां पर मिल सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन का खेल खत्म कि कितनी नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, कितनी यहां पर नहीं मिलेगी। दूसरा मेरे भाई, मैंने आपसे क्या बोला था कि कौन सी शिफ्ट आसान, कौन सी, ये भी मैंने आपको बता दिया। मैं बात करता हूं आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग, अगर हम पिछले ट्रेंड को फॉलो करें ना, पिछले ट्रेंड को, तो लगभग 2.5 महीने, यानी कम से कम 2.5 महीने तो तुम्हारी रिजल्ट में लगते ही लगते हैं। 2.5 से ज्यादा लग जाए वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम 2.5 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो जून, देखो मई में आपका एग्जाम खत्म हुआ था, तो मई के बाद में आपका जून लगा लो पूरा, जुलाई लगा लो पूरा, और अगस्त, यानी अगस्त के लास्ट में आपका जो रिजल्ट है वो अपलोड कर दिया जाएगा अभी तक के हिसाब से। तो ठीक है, तो अगस्त के लास्ट में जो है आपका रिजल्ट आ सकता है अभी तक के हिसाब से। अगर हम पिछले ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि ज्यादा दिन भी लग जाए, लेकिन अगर पिछले सालों के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2.5-3 महीने के अंदर रिजल्ट आता है, तो अगस्त के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मेन बात है मेरे भाई कट ऑफ की। तो मेरे भाई कट ऑफ, आपने पिछली बार की कट ऑफ देखी होगी, पिछली बार की कट ऑफ बहुत ज्यादा थी, और इस बार तो वैकेंसी पिछली साल से आधी है, यानी इस बार तो जो कट ऑफ है वो और ज्यादा जाएगी। तो यहां पर आप देख लो मेरे भाई, यहां पर मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं, जैसे कि यहां पर ठीक है, ये लड़कों का डाटा है। ठीक है, यहां पर ये लड़कों का डाटा है, जिसमें 155 नंबर से ज्यादा नंबर लाने वाले लड़के कितने, 14 बच्चे। आप देख लो कि 149 नंबर से ज्यादा नंबर लाने वाले भी 55 बच्चे हैं। आप यहां पर और देख लो मेरे भाई कि 142 नंबर से ज्यादा लाने वाले बच्चे 386 बच्चे हैं। तुम यहां पर एक चीज और देख लो मेरे भाई, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 120 नंबर आए हैं, यानी 120 नंबर से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, 15,574। अब आप एक चीज को यहां से नोटिस करो, एक चीज को आप यहां से नोटिस करना मेरे भाई कि 120 नंबर से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, 15,574। ये तो लड़के हैं। ठीक है, ये तो लड़के हैं कितने, 15,574 तो लड़के हैं। अब लड़कियां कितनी है, 120 से ज्यादा लाने वाली, 120 नंबर से ज्यादा नंबर लाने वाली लड़की कितनी है मेरे भाई, 990 लड़की हैं। तो मेरे भाई 15,574 तो लड़के थे, 990 यहां पर लड़की हैं। आप ये मान के चल लो कि मेरे भाई 16,000, यानी कि आप ये मान चलो कि मतलब मिनिमम से मिनिमम 17,000 बच्चे तो वो हैं जिनके 120 नंबर से ज्यादा नंबर हैं। और वैकेंसी कितनी है, लगभग 25,500 है। ठीक है मेरे भाई, लगभग 25,500 वैकेंसी है। इनमें से 17,000 बच्चे तो वो हैं जिनके 120 से ज्यादा नंबर हैं। तो मेरे भाई जिन बच्चों के नंबर मैं आपको बता देता हूं कि जो भी बच्चा जैसे कि राजस्थान से है, जैसे कि हरियाणा से है, जैसे कि यूपी से है, जैसे कि बिहार से है, जैसे कि मध्य प्रदेश से है, जैसे कि ठीक है मध्य प्रदेश, और जैसे कि महाराष्ट्र। ठीक है मेरे भाई, इन स्टेट से अगर कोई बच्चा है जिसके नंबर 120 से कम है, तो मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि उनका सिलेक्शन हो पाएगा इस बार की भर्ती में, क्योंकि जो था सच्चाई वो मैंने आपको दिखा दी। बहुत सारे चैनल वाले आपको बोलेंगे भाई कट ऑफ इस बार कम जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं भाई जो सच्चाई थी वो मैंने आपको दिखा दी।
1,00,000 बच्चों का डाटा है ये, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो डाटा है ना मेरे भाई मेरे पास में, ये सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 बच्चों का डाटा है। 1,00,000 बच्चों में से 17,000 बच्चे तो वो हैं जिनके 120 से ज्यादा नंबर हैं। अब सोचो, क्या 1,00,000 बच्चों ने ही थोड़ी एग्जाम दिया है? एग्जाम तो कम से कम 30 लाख बच्चों ने दिया, 25-30 लाख बच्चों ने दिया है। तो अगर ये 1,00,000 बच्चों में से अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो तुम सोचो, अगर मैं ये बच्चों की संख्या बढ़ा के 5 लाख भी कर दूं तब भी कितने सारे बच्चे होंगे जिनके 120 से ज्यादा नंबर होंगे। तो भाई जो जो स्टेट मैंने तुमको बताए, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, इन स्टेट में अगर कोई, और गुजरात, ठीक है, इन स्टेट में अगर कोई बच्चा है जिसके 120 से कम नंबर है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। बॉर्डर एरिया की बात अलग है, बॉर्डर एरिया में हो जाएगा, ठीक है, बाकी नहीं होगा। तो मेरे भाई अगर आपको सिलेक्शन लेना तो इस बार अगर आपकी 100 से ज्यादा नंबर है ना, आप चाहे कोई से भी स्टेट से हो, कोई सी भी कैटेगरी से हो, बॉर्डर एरिया को हटा के बता रहा हूं, अगर तुम्हारे 100 से ज्यादा नंबर है ना तो ही आप सिलेक्शन की सोचना। 100 से कम नंबर वालों का सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। तो ये आपकी कट ऑफ है जो मेरे हिसाब से रहेगी, ठीक है। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।